हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आप पर। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। परसेंटेज पार्ट 2 यहाँ पे चलेगा। तो परसेंटेज के बारे में पहले भी आपसे हमने डिस्कस किया था। तो क्या होता है परसेंटेज, उसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था, उससे रिलेटेड सवाल भी बता दिया था। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है। बेस 100 में जितनी वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो फटाफट देख लेते हैं। सिंबल भी आपको पता ही है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने बताया भी था। बेस 100 के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू यहाँ पर होती है। तो आगे भी देख सकते हैं, सीधे सीधे जल्दी से देख लिया जाए। परसेंटेज का यहाँ पर डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके थे क्या होता है, और कंपेयर करने वाले यानी फ्रैक्शन में अगर कंपेयर वाले होंगे, सब इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू, तो कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्म में हमने आपको बताया था। जैसे 1/1 100% है, 1/2 50%, 1/3 33 होल और 1/3% है। ऐसे ही 1/5 4 की वैल्यू क्या होगी 25, फिर 20 16 14 12 1/2। इस टाइप की जो टेबल हमने पहले बता दिया था कि कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर ये याद होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं और कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प मिलती है। कोई भी टॉपिक होता है, अगर आप पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके से इजी होगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। अब आगे भी देख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में कुछ बेस वैल्यू की टेबल भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो बेस के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको 1/7 की वैल्यू 14, 2/7 होता है, 2/7 की वैल्यू 28, 4/7 है। इसको भी बता दिया गया था, ये टेबल भी आपको याद होगी ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करेंगे। पार्ट 1 में मैंने जो भी डिस्कस किया था उसके बाद टाइप अगर देखा जाए तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टाइप यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में आप देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज क्या है 4:1। इफ 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो देख लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो दिया है 4:1। 75% बॉयज और 70% गर्ल्स को मिलता है यहाँ पर क्या, छात्रवृत्ति मिलती है यानी स्कॉलरशिप मिल रही। आपको बताना क्या है कि स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती है उसका परसेंटेज क्या है। तो एक थोड़ा सा मेथड है, एक्स मान के मैं नहीं करूंगा। फिलहाल यहाँ पे देख लिया जाए कि स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती है तो इसको कहते हैं मिनिमम, मिनिमम कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं। मिनिमम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए करना क्या है, मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या होता है पहले ये समझिए। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। 75% बॉयज 70% गर्ल्स, इनको स्कॉलरशिप मिल रही। नहीं मिलती है तो आप देख सकते हैं 75% के स्थान पर हम लोग क्या लेंगे, ये तो मिल रही है, नहीं मिलती है तो ये 25% आएगा। और गर्ल्स को 70% अगर मिलती है, नहीं मिलती है तो कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर क्या होता है, मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड की बात करें तो जो इसमें मिनिमम है, ठीक है, या कम है, तो 25% तो होगा ही होगा। अब 25 से कितना ज्यादा होगा तो ये कंपेयर किया जाता है ऐसे। कितना ज्यादा हो रहा है देखिए, 25 और 30 में कितना डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। अब दोनों आउट ऑफ टोटल वैल्यू पे देखेंगे कितना होगा, 4 और 1 मिलके 5 होगा। तो 1% यहां पर एक्सेस होगा। ठीक है, तो 1% जो आ रहा है इसको ऐड कर लेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आंसर आपका 26%। ओवरऑल देखा जाए परसेंटेज में इंक्लूडिंग बॉयज गर्ल्स यानी टोटल स्टूडेंट की बात करें तो आता है ये 26%। बात समझ में आ गई। क्या किया गया,
मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड की बात करें, जो इसमें मिनिमम है, तो सबसे कम किसका है यहाँ पे? ये है आपका 25, 25 तो होगा ही होगा। 25 से कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है, जिसका भी वैल्यू बड़ी है, डिफरेंस और वैल्यू इसमें कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, इसी टाइप पर बेस है। तो देखिए इसको मेथड को समझिए यहाँ पे। अब ये क्या है, एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात दिया है 3:2, ठीक है। 20% बॉयज और 25% गर्ल्स एडल्ट हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट यहाँ पे अगर स्टूडेंट की बात करें हु आर नॉट एडल्ट, जो वयस्क नहीं है, तो वैसे ही करना है मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग, MSM। जो ट्रिक है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखो कितना इजी हो जाएगा। 3 और 2 है और ये है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। सेम वैसे ही हो गया, 20% बॉयज अगर एडल्ट हैं तो नहीं है तो कितने होंगे 80%, जो कि वैल्यू अगर देखा जाए अपने आप में 100% होती है। अगर 20% एडल्ट है तो नहीं है तो कौन होगा, वो 80% होगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पे देखिए 25% अगर गर्ल्स है तो नहीं है, जो वो है 75, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड की बात करें तो इसमें मिनिमम दोनों में देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो 75 तो होगा ही होगा। अब और कितना ज्यादा होगा डिपेंड करता है परसेंटेज इंक्रीज। 75 है और 80 में डिफरेंस कितना है 5 का। जब 5 का डिफरेंस है तो 3 में कितना होगा, क्योंकि रेशियो यहां पर देखा जाए वो बॉयज का है 3, तो ये 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू लेंगे आउट ऑफ 2 एंड 3, सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है ये वैल्यू, कितना आ जाएगा, ये 3% आ जाएगा, तो 3% मोर होगा 75 से, तो ये कंबाइंड आ जाएगा आपका 75 प्लस 3 मिलकर 78। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर यहां पे देख लीजिए क्या है, आंसर यहां पे नन ऑफ दीज दिखाई दे रहा है, 78%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का यहाँ पे दिखा जा रहा है। अब ये दूसरे टाइप का सवाल आ गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 15 लीटर बात करते हैं, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर। अब 15 लीटर के मिक्सचर में एल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, जो कि रेशियो है 1:4। 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स इन इट, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी, क्या होगा ये निकालना है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अलग है। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कैसे करना है, 1:4 के रेशियो में है। अब 3 लीटर मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना है एल्कोहल और कितना है वाटर। तो ये रेशियो आपका क्या होगा, 15 लीटर को आप डिवाइड करेंगे किसमें, 1 और 4 के रेशियो में। बांटना आता ही होगा, 4 और 1 मिलके होता है 5। जब 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 3 जा कितना होता है 15। अब 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब 3 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है, तो वाटर मिलाएंगे तो मिक्सचर भी तो बढ़ेगा, जो 15 था बढ़कर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 15 प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा 18। अब वाटर मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है उतनी ही होगी जितना वो पहले था, तो ये 3 आउट ऑफ 18 हो जाएगा, 5 3 8 यानी 18 हो गया, ठीक है। 15 प्लस 3 मिलके कितना हो गया 18 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो आप सीधे देख सकते हैं 1/6। अब 1/6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर आपको मिल रहा है, ये होता है 16 होल 2/3, ठीक है। या ये भी इसको ले सकते हैं 16.666% हो जाएगा। तो आंसर आपका ये होगा, ये टाइप नया है, ठीक है। जैसे पहले सवाल कर रहे थे वैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अब देखिए वैसे ही सवाल आ गया जैसे पहले मैं आपको बताया था आपसे, मतलब डिस्कस किया था आपसे 1 और 2। अब देखिए सेम वैसे ही सवाल है, इसको भी देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सेम वैसे ही सॉल्व करना है मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 400 क्वेश्चन है। In the first section having 200 question and student got 70% marks in the first section but he got 76% marks in second. Find the total percentage marks in the examination. तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 400 है। अगर फर्स्ट पार्ट में 200 है तो सेकंड में भी 200 होंगे क्योंकि टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है 400। तो आप ऐसे कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड, 400 को बांट लेना। अगर इसमें 200 क्वेश्चन है तो इसमें भी क्या है, 200 क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो निकालते हैं तो आपको पता है ये कितना है, 1:1 ही होगा, इक्वल है। तो ये रेशियो होगा 1:1। पहले पार्ट में कितने परसेंट पाते हैं, 70%, तो ये हो जाएगा 70%। सेकेंड पार्ट्स में 76%। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पहले में 70% मिला, दूसरे पार्ट में सेक्शन में 76% बना। तो ऑन एवरेज क्या होता है, ऐसे निकालते हैं ना कि टोटल कितने परसेंट आया, तो परीक्षा में यानी एग्जामिनेशन में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किया। तो इसको कैसे करते हैं, मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए। 70 और 76 अगर मिल रहा तो एक बेस वैल्यू ले लेते हैं मिनिमम सेटिस्फैक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग। 70 तो होगा ही होगा, कितना होगा, 70 तो होगा ही होगा। अब ये कितना ज्यादा होगा, तो 70 से 76 में देखा जाए तो ये 6% ज्यादा है। 6 ज्यादा है तो आउट ऑफ 1 रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेक्शन 1 है, रेशियो में बांट देते हैं, 6 1 जा 6 होगा, और आउट ऑफ टोटल वैल्यू दोनों बांटेंगे 6 को इसमें, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3। कितना ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 3 ज्यादा होगा 70 से, तो 3 आप यहां पर ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 73% आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 200 का 70% निकालोगे, फिर 76% निकालोगे, फिर वैल्यू को दोनों को ऐड करोगे, फिर आउट ऑफ टोटल निकालोगे, तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे कि 70 तो होगा ही होगा। 70 से कितना ज्यादा होगा, तो 3 ज्यादा होगा, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल यहां पर देखते हैं किससे रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए ये दूसरा ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, मिक्स है, परसेंटेज के टाइप की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बता ही दिया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कंपेयर कैसे किया जाता है, क्या टेबल है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में जो जो टाइप है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। द वाटर टू बी एडेड द मेक द वाटर कंटेन 20% इन द न्यू मिक्सचर। कि 10% वाटर था, कितना वाटर मिला दिया जाए कि वाटर का परसेंटेज 20% हो जाए। जैसा कि यहाँ पे आप हिंदी में देख रहे हैं, पहले देखा जाए 40 लीटर में कितना परसेंट पानी है, 10% वाटर है। कितना मिक्सचर में पानी मिलाया जाए कि न्यू मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए, 20%। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक मेथड रेशियो के अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं कि अगर 40 लीटर में 10% वाटर है तो 40 का 10% कितना होता है, 4 लीटर। ठीक है, तो 4 लीटर तो आपका हो गया वाटर। बाकी 40 में जो बच रहा है, 40 में से 4 माइनस करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ठीक है, अब कितना वाटर मिला दें तो ये वैल्यू आपको निकालना है। कितना वाटर मिला दें कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए, 20%। यानी मिलाने के बाद जो वैल्यू हो जाती है टोटल वाटर का परसेंटेज 20 हो जाती है। तो आपको पता होगा जब वाटर ऐड करते हैं, जब वाटर ऐड करते हैं
तो वाटर मिलाएंगे तो वाटर ही तो इंक्रीज होगा, यानी वाटर ही तो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर आपने मिलाया, वाटर बढ़ गया, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी जितनी होगी वो उतनी ही तो होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 36 है तो 36 ही होगी। फिलहाल यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए तो ये 80% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वाटर का परसेंटेज 20 है तो मिल्क का परसेंटेज 80 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। भाई जो भी परसेंटेज में है पूरी पूरी अपने आप में 100 है। तो अगर एक 20% है वाटर तो 80% क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा आपका 36। अब आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि 80% की वैल्यू यहां पे दिया है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये 4 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 36। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधे आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9 लीटर। अब वाटर का वैल्यू आपने निकाल लिया कि 9 लीटर है वाटर। पहले कितना था? 4। कितना मिलाया गया? क्योंकि आपको पता चल गया 4 लीटर वाटर पहले था, अब हो गया है 9 लीटर। तो कितना मिलाया गया? जो डिफरेंस होगा वही लीटर आपको मिलाया गया। ये आ जाएगा आपका 5 लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने का तरीका है। एक्स मान के करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स मिला दिया गया कि वैल्यू क्या हो जाए, ये 20% हो जा रहा है और ये 80% हो जा रहा है। इसको रिड्यूस करोगे तो वही तो हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपने 1 निकाला तो वाटर आया, अगर आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे 4 और 1 5, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी मिक्सचर पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए एक मेथड और सीखते हैं। इसी सवाल में आप एक मेथड सीख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए यहां पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से देखा जाए। देखिए 40 लीटर मिक्सचर है। ट्रिक आप देख लीजिए, ट्रिक यहां पर अच्छा है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए इसकी ट्रिक। 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है। वाटर का कितना है? 10। कितना वाटर मिला दिया जाए कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो आप देख सकते हो कि 40 है तो 10 से 20 यहां पे देखा जाए कितने परसेंट बढ़ गया है? 10 से 20 देखा जाए कितने परसेंट बढ़ गया? तो 10 से 20 10% बढ़ गया। ठीक है, अब बाद में अगर 20% हो गया है, 20, अगर 20% वाटर हो गया है तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 80। अब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और यहां पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर आपका देखो क्या हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर आपने देख लिया 5 लीटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख लेते हैं, अगला सवाल लिख लेते हैं। यस, तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। होता बहुत ही छोटा सा है लेकिन कैसे सॉल्व करना है इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना है। तो फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लिया जाए द बेस्ट फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ ए प्लेस फ्रॉम कोलकाता वर 20 रुपीज और 30 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस जा रही हो, बस का किराया और ट्रेन का किराया दिया हुआ है। ये बस का है फेयर और ये ट्रेन का है। अब आपको बताना है ट्रेन के किराए में 20% और बस के किराए में 10% इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो देखिए अगर अगर हम बात करें फेयर की तो पहले दिया है यहाँ पर बस का फेयर और ट्रेन का, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा बताया जा रहा है, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हो जाता है वो आपको बताएंगे कि जैसे ट्रेन के किराए में 20% इंक्रीज हो गई तो जल्दी से वो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि ये क्या है? ये है बस का फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बस का फेयर दिया हुआ है और ये है ट्रेन का। ये 20 रुपीज है और ये आपका है 30 रुपीज। अब ट्रेन के किराए में कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है? 20%। तो इसका 20% निकाल कर ऐड कर लेंगे। ट्रेन का कितना यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा 6 रुपए। 6 रुपए ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 रुपीज यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐसे ही 10% की वृद्धि हो जाती है बस के किराए में, तो 20 का 10% निकाल लो और ये आपका हो जाएगा 2 रुपए।
₹2 बढ़ जाएगा तो आप यहाँ पे ₹2 ऐड कर लो। ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 36। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रेन के किराए और बस के किराए का रेशियो क्या है। तो देखिए लैंग्वेज यहाँ पे देखा जाए तो बस का किराया और यहाँ पे ट्रेन के किराए आ गया। लेकिन पूछा जा रहा है ट्रेन और बस। तो ट्रेन का किराया यहाँ पर देखा जाए पहले क्या है 36, तो ये हो गया 36 और ये हो गया आपका बस का 22। रिड्यूस कर लेते हैं, जस्ट हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20 है तो ये हो जाएगा आपका 11। तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करना कैसे है, लैंग्वेज पे फोकस करना है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा फोकस करना है लैंग्वेज में दिया क्या गया है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है फटाफट देखा जाए। ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे 3। अब देखिए गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण जो भानु है 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिजिट यहाँ पे चेंज है। तो प्रैक्टिस के लिए देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 20% की बात करें, एक तो फॉर्मूले से भी बताया था, आप डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं कि अगर टोटल अमाउंट 320 है तो इसका 20% निकाल लें तो ये पता चल जाएगा। अगर रेट कम हो गया है तो ये अमाउंट आपका बच जाएगा। 20% जो भी टोटल अमाउंट है उसमें 20% की कमी जो आ रही वो आपका पैसा बच जाएगा। तो इसका 20% निकाल लेंगे तो ये आ गया आपका 64 रुपीज। 64 रुपीज आपके बच गए हैं तभी आपको 5 किलोग्राम मिल रहा है एक्स्ट्रा। कितना मिल रहा है? 5 केजी। 1 केजी की कॉस्ट निकालना है तो पर केजी कॉस्ट जो होगी 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया 12 आ गया, 12 पंचे 60 हो गया, 540 यानी ये आ जाएगा 12.8 यानी 12 रुपए 80 पैसे पर केजी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 20% रिड्यूस हुआ है तो ये वाला जो रेट होगा वो रिड्यूस रेट होगा। रिड्यूस रेट का मतलब क्या हुआ, घटी हुई दर। ठीक है, घटने के बाद का रेट है पर केजी। अब आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, 80% की वैल्यू है क्योंकि 20% रिड्यूस हुआ था तो ये होगा 12.80। अब आपको निकालना है 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी तो आप देखिए यहाँ पर कैसे करना है, ये 80 अपॉन 100, 0 ये कट जाएगा, 16 8 होता ही है और 0.100 लगा हुआ है तो 16 रुपए आ जाएगा। 16 8 128 होता ही है तो ये आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करते हैं। अभी तो आपने ऐसे करा, एक मेथड और है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगले पार्ट में आपको बताएंगे। एक न्यू मेथड के अकॉर्डिंग भी आपको बता सकते हैं कि रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या है। अब देखिए सेम एज वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्या है कि बस इफ ड्यू टू 21% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, अब 21% का रिड्यूसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये रिडक्शन हो जाता है और आपको बताना है कि 100 रुपए में कोई भी है पर्सन ए 100 रुपए में 10.5 केजी एक्स्ट्रा चीनी खरीद सकता है। जो भी शुगर है वो एक्स्ट्रा पर्सन खरीद रहा है। तो वहां पे आपको ओरिजिनल निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, रिड्यूस प्राइस निकालना है। इसका मतलब क्या है, घटी हुई दर। एक तो जो अभी फॉर्मूला बताया था आप वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करिए। यहाँ पे करते कैसे हैं कि 21% का कमी आ गई तो टोटल अमाउंट कितना ले जा रहे हैं, 100। तो ये तो आसान इसलिए हो गया कि 100 रुपए ले जा रहे हैं, 100 रुपए अपने आप में 100% है तो 100 रुपए कैलकुलेशन में भी आसान है। 100 रुपए में का 21% कितना होता है बताइए। 100 का 21% 21 ही रुपए तो होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है और 100 में जो वैल्यू होती है वो उतना उसका उतना ही होता है वैल्यू।
यानी 100 का 21% क्या होगा, 21 ही तो होगा। अब 21 रुपए आपके बच गए क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा था। अब 21 रुपए बच गए तो वो पैसा ना देके कितने रुपए दे रहा है, एक्स्ट्रा चीनी दे रहा है, ये दे रहा है 10.5 केजी। 10.5 केजी का रेट ही तो है ये आपका 21, ठीक है। तो आपको 1 किलो की वैल्यू निकालनी है। अब 10.5 केजी यानी 21 रुपए आपके बच गए, तो 21 रुपए वापस नहीं कर रहा है, वो आपको ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है 10.5 केजी। तो 1 केजी की निकालनी है तो 21 को आप डिवाइड कर दो 10.5 से, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट डबल ही तो है। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी होगा। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये आंसर जो आया है आपका रिड्यूस प्राइस से आया है, यानी घटी हुई दर आया है, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस यानी प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो आपको पता है 100% की वैल्यू दिस वन, या कितना कम हो रहा है 21, तो 21% कम कर देंगे तो सीधे सीधे आपका जो वैल्यू आ रही है वो माइनस कर लेना 100 से, ठीक है। 7 2 9 और 1 10, 79% की वैल्यू ये हो गई, 7 2 9 1 10, ठीक है। 79% की वैल्यू दिस वन, देन 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आ गई, जैसे पहले किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, जो कि राइट है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, 3 किलो मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, घटा हुआ मूल्य ही तो निकालना है, यानी घटी हुई दर निकालनी है। कितने परसेंट कम हो गया है, सीधे सीधे ये कम हो गया है, 21% की कमी हो रही। अब 21% की कमी होने के कारण एक 100 रुपए में कितना किलो दे रहा है, 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, 100 रुपए का 21% कितना है। अगर रेट कम हुआ है तो 21% जो है वो है 21, और ये रुपए आपके बच गए, ठीक है। अब 21 में ही आपको मिल रहा है 3 किलो, यानी 3 किलो की कॉस्ट जो पड़ रही है वो 21 रुपए पड़ रही। अगर 1 केजी की निकालनी है तो आप 1 किलो का निकालना है, इससे आप डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 7 रुपए पर केजी आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा रेट है, अगर रेट कम हुआ है तो घटी हुई दर होगा या रिड्यूस रेट होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिड्यूस रेट, ठीक है। तो 7 रुपए पर केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर अगला सवाल देखते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको हम अगले मेथड जो होगा नेक्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, फटाफट जल्दी से इसको भी देख लिया जाए और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, रिडक्शन ऑफ 10%, 10% in the price of an apple enable a man to buy 10 apples more for rupees 54. The reduced price of apple per dozen. अब यहाँ पे पर एप्पल नहीं बता रहे हैं, पर डजन बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो पहले देखो यहाँ पे रिड्यूस रेट है, तो आपको वैसे ही करना है, 54 का 10% होता कितना, तो ये 10% कितना होता है, 5.4, ठीक है। अब ये 10 सेब की कीमत है, कितना है, 10 सेब की, यानी 10 एप्पल की कॉस्ट है आपकी आई है। पर एप्पल निकालना है तो इसको आप डिवाइड करेंगे, तो ये होगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5.4, ठीक है, 0.54 आ जाएगा। अब ये एक एप्पल की कॉस्ट आ रही है, कितनी एप्पल की आ रही, 1 एप्पल की, वो भी रिड्यूस प्राइस आ रही है, लेकिन हमें निकालना क्या है, पर डजन। अब एक एप्पल की जो कॉस्ट पड़ रही है 54, यानी 0.54 आ रही, तो 12 यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो इसका मल्टीप्लाई आप 12 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 हो गया, यानी कि 48 हो गया, ठीक है। 60 यानी 6 हो गया, कैरी करने के बाद और पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर आ गया। तो 6.48 इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 6.45448 की बात करें तो 6.48 इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6.48। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बेहतरीन सवाल यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।